हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था सल्तनत काल के बारे में। चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल काल, जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। चलिए बात कर लेते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। प्रश्न है, मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बैरम खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बाबर, ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके बारे में जानते हैं। बाबर ने मुग़ल वंश के साथ साथ दो पातशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। यह एक सुन्नी मुसलमान था। याद रखिएगा, बाबर जो है सुन्नी समाज का था, सुन्नी मुसलमान था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 1483, ऑप्शन ए 1483, ऑप्शन बी 1486, ऑप्शन सी 1506, ऑप्शन डी 1526। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1483। आइए इसके बारे में जानते हैं। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था तथा इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो फरगाना नामक राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की राजगद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। याद रखिएगा, यह पहला शासक ऐसा था जो बादशाह की उपाधि धारण की थी। इससे पहले कोई भी शासक, तैमूर शासक, बादशाह की उपाधि धारण नहीं किया था। बाबर के पुत्र थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, यह बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया तथा इसमें बाबर विजयी हुआ। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इसको जीतने के बाद बाबर ने काबुल में प्रत्येक व्यक्ति को एक चांदी का सिक्का बंटवाया था। तो इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा जाने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। आइए आगे जान लेते हैं। नंबर 2, खानवा का युद्ध, यह 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। इसमें बाबर विजयी हुआ तथा इसमें बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जिहाद नाम का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा। चलिए आगे जानते हैं। यह विजयी होने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 ईस्वी में जहर देने के पश्चात राणा सांगा की मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है चंदेली का युद्ध। यह 29 जनवरी 1528 को मदेनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया।
इसमें बाबर विजयी हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है घघरा का युद्ध। ये 6 मई 1529 को अफ़गानों एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें भी बाबर विजयी हुआ तथा लगभग 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। पहले बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया। बाद में इसे काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया तथा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी, जिसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान ने किया। बाबर की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन सी अकबर और हेमू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर और हेमू के बीच में। याद रखिएगा, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा और कब लड़ा गया? ऑप्शन ए अकबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप और हुमायूं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर और महाराणा प्रताप। आइए इसके बारे में जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 14 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ एवं इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं अशफाक खां ने किया था, जो अकबर का सेनापति था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को एक सख्त धनुष की प्रचंडता चढ़ाते समय अंदरूनी चोट के कारण हो गई थी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक तथा हाथी का नाम रामप्रसाद था। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो इसका घोड़े का नाम चेतक था। तथा यह भी पूछ लेते हैं आपसे कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। तो इनके ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम रामप्रसाद था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी तुर्की। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है तुर्की, ऑप्शन नंबर डी। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें बाबर की आत्मकथा का वर्णन किया गया है तथा इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था और अंग्रेजी में इसका अनुवाद मैडम वेवरीज ने किया था। इस ग्रंथ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को बताया गया है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए शाह बेगम ने, ऑप्शन बी
हाजी बेगम ने, ऑप्शन सी मुमताज़ ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाजी बेगम ने था। यह हुमायूं का मकबरा इन्होंने बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित गुंबद वाला प्रथम मकबरा था तथा इसका निर्माण 1564 ईस्वी में हुआ था। यह अकबर कालीन निर्मित प्रथम मकबरा था। इसका वास्तुकार मिर्जा बेग। ध्यान रखिएगा, हुमायूं के मकबरा का कभी कभी पूछ लेते हैं कि हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था, तो याद रखिएगा मिर्जा गयास बेग ने। मुग़ल निर्मित प्रथम मकबरा था ये अकबर। अब आइए जानते हैं, हाजी बेगम जो है ये अकबर की सौतेली माँ ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी शेर शाह ने, ऑप्शन डी अकबर ने। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह ने। आइए इनके बारे में जानते हैं। यह 154 से 145 बीसी में शेर शाह का मकबरा रोहतक किला नुंगा मस्जिद का निर्माण कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भू राजस्व, ऑप्शन बी सैन्य विभाग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व में। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह अकबर के नवरत्न में शामिल था। मुगल काल में एक मात्र है जो दीवान ए विराजत की गद्दी तक पहुंचा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल का सिंहासन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए जैमुल आबिदीन, ऑप्शन बी जिमुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शेख नजीमुद्दीन। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वारा। यह 1579 में सभी धर्मों के लिए 61वां खां। तो ये थे आज के हमारे मुग़ल साम्राज्य से कुछ क्वेश्चन जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। इससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।